खबर यह है कि चारों आरोपी संसद तक 7 कलर स्मोक कैन लेकर पहुंचे थे और जिनमें से एक कैन लेकर एक आरोपी लोकसभा के भीतर पहुंच गया था। आरोपियों ने 3 प्लान तैयार कर लिए थे। आरोपियों ने संसद में प्रदर्शन से पहले इंटरनेट पर संसद की सुरक्षा से जुड़े हुए पुराने वीडियो भी देखे थे। आरोपी ललित ने ही संसद के अंदर प्रदर्शन कर बड़ा संदेश देने का प्लान बनाया था। अब तक की पूछताछ में ललित झा खुद को पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बता रहा है। ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हो रहा है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, चूंकि पूछताछ भी लगातार चल रही है। और इसी में सूत्र ये बताते हैं कि इस पूरी घटना के दौरान आरोपी ललित संसद परिसर में ही मौजूद था। हालांकि बाद में वो पकड़े जाने के डर से फरार हो गया था। 2 दिन तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन गुरुवार देर रात उसने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने ये कबूल कर लिया कि उसके इशारे पर ही संसद में स्मोक कलर अटैक की साजिश रची गई थी। 3 दिन पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। एक ही वक्त पर संसद के अंदर और बाहर ललित के साथियों ने बवाल कर दिया। घटना के वक्त संसद के अंदर लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी विजिटर गैलरी यानी कि दर्शक दीर्घा से आरोपी सागर और मनोरंजन नीचे कूद गए और वहां हंगामा करने लगे थे। पकड़े जाने से पहले उन्होंने जूते में छिपाकर रखा कलर स्प्रे निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। ठीक उसी समय संसद के बाहर भी ललित के 2 साथी नीलम और अमोल को हंगामा करने के आरोप में पकड़ लिया गया। लेकिन इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित फरार था। 2 दिनों तक पुलिस उसकी तलाश में हरियाणा और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी करती रही, लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब गुरुवार देर रात ललित ने थाने में खुद सरेंडर कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो महेश नाम के अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था और जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फौरन पुलिस की एक टीम ने उससे पूछताछ भी यहां पर शुरू कर दी। दावा यह है कि पूछताछ में ललित ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से लेकर वहां से फरार होने तक का हर राज उगल दिया है। क्योंकि संसद के अंदर और बाहर हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुट गई थी। सूत्रों का दावा है कि संसद के बाहर स्मोक कलर अटैक का वीडियो बनाने के बाद आरोपी ललित फरार हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ललित ने बताया कि 13 दिसंबर की रात करीब 10 बजे वो दिल्ली से बस लेकर राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने दोस्त महेश से मिला। सूत्र बताते हैं कि पुलिस से बचने के लिए ललित महेश के घर नहीं रुका, बल्कि उसने एक होटल में रात बिताई थी। दावा है कि महेश ने भी वहां के एक होटल में ललित के रुकने का इंतजाम करवा दिया था। सूत्रों के मुताबिक ललित राजस्थान से ही लगातार सारी चीजों पर नजर रख रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं, तो वो महेश के साथ दिल्ली आ गया और फिर बाद में उसने खुद थाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में गिरफ्तार आरोपियों से लगातार हो रही पूछताछ में नई साजिश का पर्दाफाश भी लगातार हो रहा है और इसी कड़ी में आरोपियों के प्लान बी का भी पता चल गया है। और विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। 13 दिसंबर को चारों आरोपी संसद 7 कलर स्प्रे लेकर पहुंचे थे और जिसमें से एक कैन आरोपी लोकसभा के भीतर लेकर पहुंच गया था। इसके अलावा साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने एक नहीं बल्कि 3 प्लान तैयार किए थे। आरोपियों ने वारदात से पहले इंटरनेट पर संसद की सुरक्षा से जुड़े हुए बाकायदा वीडियो भी देखे थे। आरोपियों ने कई युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपने साथ भी जोड़ा था और उसके बाद इस तरीके से इस पूरी जो वारदात है उसे अंजाम दिया गया था। हालांकि अभी भी लगातार जो जांच पड़ताल है वो इस पूरे मामले को लेकर जारी है।